अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इजी लाइफस्टाइल विद सुमैया। कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ स्किन स्पेशलिस्ट के पास, अस्मा तारिक। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, बहुत ज़्यादा। हम लोग बाहर बैठे रहे और बहुत रात हो चुकी है और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ। यकीन करें, आप वैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती टाइम दिया। और आजकल आप बहुत बिज़ी हैं और आपका एडमिशन हो गया है, बहुत बहुत मुबारक हो जिकी में। और इन्होंने ये हर्बलिस्ट भी हैं और इन्होंने स्किन केयर के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज है, तो इसलिए मैं अपनी भांजी को लेकर आई हूँ इनके पास। तो ये अपनी स्किन के बारे में, क्योंकि इनकी तो शादी हो जाएगी, अब शादी होने वाली है, तो इन्होंने अपनी स्किन के बारे में जो है मालूमात लेंगी। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेंगे, अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे। ठीक है, और ये इनके पास कुछ चीज़ें भी हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं दोनों? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस मसरूफ़ इतनी थी, वरना ऐसे हो सकता है कि मेरे पास कोई हेल्प के लिए आए और मैं उसकी हेल्प ना करूँ। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब रही हैं और हमेशा हमें कोई भी मुश्किल पेश आए तो हम आपसे ही कांटेक्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें आजकल सबको ये बहुत है, हमें मुश्किल होती है कि हमें स्किन केयर रूटीन के बारे में पता नहीं लगता, हमें समझ नहीं आती हम क्या यूज़ करें, कैसे करें। माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी अच्छी है, इतनी ग्लो करती है, तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं और हम अपने जो बाकी हमें देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन कैसे करें। तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें, क्योंकि इधर उधर से सुन के लोग अपने मुँह पे टेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिसका कोई ख़ास फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो इस वजह से आपकी स्किन इतनी अच्छी है, तो मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मुझे गाइड करें और ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि कैसे हम अपनी स्किन केयर रूटीन रख सकते हैं। जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया तारीफ़ के लिए। लेकिन बात यह है कि हम अक्सर जो है ऐसे प्रोडक्ट्स मुंह पे लगा बैठते हैं जो हमें दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, या हम टीवी में देख लेते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए हम अपने जो है ना स्किन बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। असल में ऐसा होता है कि ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कोरिया कंट्री है वो सबसे ज़्यादा स्किन केयर में आगे है। ठीक है, तो उनसे इंस्पायर होकर हमने जो है ना एक रूटीन सेट किया है जो बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल से शुरू कर सकते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेटेड जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको वो रूटीन बताऊंगी जो आपको एज अ बिगनर यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक क्लींजर है, आप ज़रा उसका नाम और उसकी कंपनी दिखाएं। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और ये पाकिस्तान का जब तक जितने मैंने यूज़ किए हैं उसका बेस्ट क्लींजर है ये। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, मेडिकेटेड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये कॉस्टली भी नहीं है और ये बेस्ट वर्क करता है। और ये अच्छी बात यह है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी आता है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी क्लींजिंग रूटीन ठीक करनी है, यानी कि आप हर रात बगैर क्लींजिंग किए ना चाहें। क्लींजिंग के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट चाहिए होते हैं। तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, हाइड्रेट करना है। ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मैं आपको एक मॉइस्चराइज़र बताती हूँ, ये भी पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो अगर आपको ये मसला है कि आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, बहुत सारे दाने बन जाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है और ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये दोनों चीज़ें थी पाकिस्तान की। और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए हों तो आप लाइफस्टाइल विद सुमैया से कांटेक्ट करें, वो आपको कमेंट्स में आपको इनके लिंक भेजेगी जहाँ से आप ये लेजिट चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें 2 नंबर कितनी ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा है हमारे पास सन ब्लॉक, जो कि आपने यूज़ करना है लाजमी। तो इसके लिए मैं आपको एक सन ब्लॉक ये बताऊँगी सोलारिस का। ये बहुत अच्छा है, ये भी मेडिकेटेड है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये स्किन पे थोड़ी सी वाइट कास्टिंग कर देता है। लेकिन ये दूसरा वाला है स्किन एक्वा, ये हमारे पास बहुत अच्छा लिक्विड है, ये स्किन पे कोई कास्टिंग नहीं करता, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा ये जगह कि थोड़ा कॉस्टली है और थोड़ी छोटी पैकेजिंग में आता है। अब ये बात हो गई सिंपल वाली। अगर आप यही 3 चीज़ें फॉलो करना शुरू करते हैं, रात को क्लींजिंग, मॉइस्चराइज़र और सुबह के टाइम सन ब्लॉक, तो आपकी स्किन, आप नोट करेंगे 1 हफ्ते में आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब चूँकि आप अपनी स्किन को आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं अपनी रूटीन को, तो उसके लिए हम बाकी चीज़ें भी आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वो चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। नंबर 1 पे है आपके पास फेस मास्क। चाहे वो फेस मास्क हमारे पास इस पाउडर की फॉर्म में हो जो अभी हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये हम खोल के दिखाएंगे। ये बिल्कुल पाउडर होता है, इसको या तो दही में या दूध में मिला के लगाते हैं। हमने इस बारे में बहुत सुना होगा कि इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक आपकी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं लाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% फ़र्क आएगा आपकी स्किन पे। इसी तरह बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ से मिलते हैं, बाज़ार से मिलते हैं, आप उनको फेस पे लगाते हैं, आपको लगा के अच्छा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपको बस अच्छा फील होगा लगाने से।
तो उसके अलावा ये चीज़ आपने नहीं लेनी। नंबर सेकंड चीज़ जो आपने हर हाल में अवॉइड करनी है वो है क्रीम्स। कुछ लोग नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ लोग डे क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ लोग वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं। ये क्रीम वाला चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बिकॉज ये स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। उसको जो नाइट क्रीम है ये तो स्किन को पतला कर देती है, और जितनी ज़्यादा आपकी स्किन पतली होगी, और वैसे भी पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्किन जल्दी एजिंग की तरफ चली जाएगी। तो क्रीम्स को बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे कर दें आप। अगर आपको वैसे ही अपनी स्किन को ब्राइट करना है तो उसके लिए मैं आपको सीरम बता दूंगी। वो सीरम लगाने से आपकी स्किन पे ना कि सिर्फ आपको ब्राइटनेस मिलेगी, बल्कि आपको अपनी स्किन इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल भी उसकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी पहले से। तो इसके लिए मैं आपको जो सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव जो है आपको कंपनी बताऊँगी वो है दी ऑर्डिनरी। दी ऑर्डिनरी की बहुत ही वाइड रेंज की जो है हमारे पास सीरम्स होते हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगी ये है हमारे पास अल्फ़ा आर्ब्यूटिन। ये सबसे माइल्ड जो है ना, ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है। जैसे बहुत सारे लोगों को मसले होते हैं कि उनकी लिप्स एरिया के इर्द गिर्द, आई एरिया के इर्द गिर्द उनकी हल्की सी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नियासिनामाइड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा निशानों का मसला जिसको आपने हटाना है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी, इसके इतने सारे सीरम है और हर सीरम का डिफरेंट यूज़ है, और ये इतने ज़्यादा बेहतर हैं कि आप जो है ना, आपको कभी भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास है AHA BHA। ये हमारे पास बिल्कुल फेशियल का इफ़ेक्ट देता है। आप इसको लगाएंगे तो आप जो है ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वहाँ जाके पार्लर जाके 6-6, 7-7 हज़ार के अपने पास फेशियल करवाएं। लेकिन आपने बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना है सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको आप जी, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया कि हमने AHA BHA पहले नहीं लगाना। आप ठीक है, सीरम तक बात हो गई। अब सीरम से रिलेटेड बात है तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। आपने लोकल सीरम यूज़ नहीं करना। आपने पाकिस्तान के मैं सारे पाकिस्तान के सीरम्स को नहीं जानती, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी छोटी कंपनी का सीरम ना यूज़ करें, वो इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत सारे सस्ते विटामिन C के बहुत सारे सीरम मिलेंगे, आपने वो यूज़ नहीं करने, वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ये रिवाज UK वालों का जो सीरम हमने आपको दिखाया है अभी, हाइलुरोनिक एसिड, ये किसी काम का नहीं है। ये इस तरह के सीरम आपने यूज़ नहीं करने, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इसके अलावा हमारे पास ये है कि फेस ऑयल्स हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास एक कंपनी है ओलिम, ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में हमें ऑयल देती है और इनके ऑयल्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। इसका रीज़नेबल प्राइस होती है इनकी जी। ये मुझे लाइशा सुमैया ने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था जब हमारे बड़े भाई की शादी थी, जिनमें हमने उनको भी इनवाइट किया था, तो हमने इनको बहुत ज़्यादा इन ऑयल्स को यूज़ किया था। इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाती थी। इसका फ़ायदा ये है, ऑयल्स का फ़ायदा ये होता है कि हमें लाइट ऑयल लेना है ताकि वो स्किन में पेनिट्रेट कर सकें और हमारी स्किन को अच्छा कर सकें। इसके अलावा हमने ये काम करना है कि हमें फेस की मसाज करनी है, स्किन की मसाज करनी है, ताकि हमारी स्किन सैग ना करने लगे या रिंकल्स ना आने लगे। ठीक है, तो हम कभी भी जो है अपनी ड्राई स्किन पर मसाज नहीं करते, उससे हमारी स्किन और ज़्यादा सैगी हो जाती है। इसलिए हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ऑयल्स यही वाले, और हम उन पर थोड़ी सी मसाज करेंगे। इससे ना सिर्फ हमारी सैगी स्किन ख़त्म होती है, बल्कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही पिंकिश सा ग्लो आता है फेस पर। इसके लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी इस चारकोल नोज स्ट्रिप के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आई होप आप सबने एक दफ़ा यूज़ की होगी या रखी होगी घर में किसी फंक्शन से पहले यूज़ करने के लिए। इसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है आपके नाक के लिए, जिसके ऊपर ब्लैक हेड्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं। ब्लैक हेड्स होते हैं जब हमारे पोर्स के अंदर मिट्टी फंस जाती है। तो हम ऐसे कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि हम ये एक स्ट्रिप लगाएंगे और वो मिट्टी को अंदर से खींच लेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो इसके लिए भी आपने एक सीरम है, सैलिसाइलिक एसिड होता है, वो स्किन के अंदर जाता है और अंदर से सफाई करता है। तो आपने जब भी आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने उसको स्टडी करना है, उसकी रूट कॉज को स्टडी करना है कि क्या चीज़ इसको कॉज करती है, बजाय इसके कि आपको कोई भी सोल्यूशन बताया और आप इसको लगाने लग जाएं। तो आपने उसकी स्टडी करनी है। आपने पहले सारा देखा कि मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते क्यों हैं, तो आपने सैलिसाइलिक एसिड का सीरम लेना है और आपने उसको यूज़ करना है। उससे आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो ख़त्म होंगे। और एंड पे जो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी, अगर आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, अगर उनकी एज 20 से ज़्यादा है या 20 से ऊपर होने लग गई है, तो आप रेटिनॉल यूज़ करना शुरू कर दें। दी ऑर्डिनरी का सबसे इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें आपके पास टाइम अवेलेबल है? जी मेरे पास था, वो ख़त्म हो गया है। मैंने और ऑर्डर किया हुआ है, वो आने वाला है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसको ज़रूर यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये है कि उससे एजिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है बंदे की। तो अगर आप उसको यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ये बात है, मानी जाती है कि अगर आप 25 के लगते हैं और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो आप 35 यहाँ तक कि 40 तक भी आप 25 की लुक ही देंगे। उसका इतना फ़ायदा है। तो जी अब तक मुझे लगता है मैंने इतना सारा नॉलेज दे दिया है कि शायद आप सबके मिक्सअप हो गया हो। तो अगर किसी का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है
जिसको अपने स्किन से कोई कंसर्न है या कोई अपनी पिक्चर्स शेयर करके हमें बताना चाहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या यूज़ करूँ, तो वो लाइफस्टाइल विद सुमैया से कांटेक्ट करें। उनके कमेंट्स में आप लोग लिखें, तो उसके बाद मेरा जैसे ही उनसे दोबारा मीटिंग होगी तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ के आपको उसका जो है वो सोल्यूशन बता दूँगी। बहुत थैंक यू सो मच। आपने अस्मा इतना अच्छा बताया है, बहुत अच्छा बताया। कुछ कन्फ्यूजन थी मुझे, वो मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ। मुझे यकीन है कि और भी बहुत से लोगों को इस तरह की कन्फ्यूजन आ रही होगी। मतलब आपसे ये पूछना था, जिस तरह ये आपने सीरम्स बता रही हैं द ऑर्डिनरी के, तो ये हमें कहाँ से परचेज़ करने चाहिए? क्योंकि ये तो पता पाकिस्तानी कंपनीज नहीं हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं और से कर दें, तो वो पता नहीं रियल आता है कि नहीं आता। तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब हम किस कंपनी से, कहाँ से, किस लिंक से हम ऑर्डर करें, ताकि लोगों को ये मसला ना हो कि भाई ये जो ये है ये नकली आ गया। और ये तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें और इनकी प्राइस भी, और एक ये कि किस रेंज में हमें ये मिल जाएंगे सीरम्स। और ये कि जो आपने, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेंगे। आपने जो बताया इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपने एक हमें बताया कि हम क्लींजिंग रोज़ करें, ठीक है, और अपनी क्लींजिंग रोज़ करने का बताया। और आपने बताया कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हो हमारे पास, और उसके बारे में आपने जेन फार्म के मॉइस्चराइज़र के बारे में बताया, फिर सन ब्लॉक के बारे में आपने बताया, और सीरम्स के बारे में आपने बताया। तो उनका लिंक बता दें कि ऐसे सीरम्स हम कहाँ से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ये गाइड कर दें कि हम किस तरह सीरम लगाएं। जैसे रेटिनॉल का आपने बताया, ये नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन है, तो हमें किस में करना चाहिए? क्या ये हम इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर हम इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं तो कितने डिफरेंस के टाइम डिफरेंस के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? काइंडली ये हमें क्लियर कर दें। और ये जो आपने ऑयल्स के बारे में बताया, आप ये बता दें कि ये हमें, ये तो 3-4 आपने ऑयल्स दिखाए हैं, तो ये हमें कब यूज़ करने चाहिए, किस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब का थोड़ा सा बता दें। जी, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मुझे भी कि एक जब मैंने स्टार्ट किया था सारा कुछ यूज़ करना, तो मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन थे, क्योंकि आंसर करने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने हर जगह से चीज़ें ऑर्डर करके देखी। मेरे पास भी बहुत सारे स्कैम हुए, बहुत सारी गलत चीज़ें आई, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि कहाँ से चीज़ ऑथेंटिक आएगी, कहाँ से नहीं आएगी। तो जी, इन सब चीज़ों के लिए एक ही लिंक नहीं हो सकता। इनके डिफरेंट लिंक्स हैं जो मैंने सेव किए हुए हैं। वो अगर जिसको चाहिए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं वो सारे लिंक्स फिर कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हम लोग शेयर कर देंगे उसको। जी, जैसा कि आपने पूछा कि हमने सीरम लगाने कैसे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग सीरम बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो 2 हफ्ते लगाते हैं, उनको इफेक्ट नहीं नज़र आता, तो वो कहते हैं कि ये हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये हमने इतनी महंगी चीज़ खरीदी है। हमें हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है, तो आपने इस सीरम को अपने स्किन में एब्जॉर्ब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली सीरम ऐसे होते हैं जो आपने ड्राई स्किन पे लगाने होते हैं, लेकिन स्किन आपकी साफ़ होनी चाहिए। क्लींजिंग के बाद जब आप अपनी स्किन को साफ़ करते हैं तो आपने सीरम लगाकर अपने फिंगर टिप्स पे सीरम लगाना है और उसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद हल्का हल्का आपने डैप करना है फेस को, और उसको थोड़ा टाइम देना है एब्जॉर्ब होने का। जैसे ही आपको फील हो कि आपका सीरम एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में और एक्सेस नहीं है उसके बाहर, उसके बाद जो है आप दूसरा सीरम या उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे सीरम होते हैं जिनको आप इकट्ठा नहीं लगा सकते, जैसे आप रेटिनॉल के साथ विटामिन सी नहीं लगा सकते। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंसान एक केमिकल अगर यूज़ कर रहा है तो उसके जहन में आता है और वो गूगल कर लेता है, और ये गूगल में हर जगह लिखा होता है। बाकी मोस्टली सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हाफ एन आवर के बाद यूज़ कर लें डिफरेंस से, तो तब भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बात होती है ऑयल की, तो मैं आपको बताऊं कि एक कोरिया की बहुत फेमस 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन होती है। तो उसके अंदर अगर आप उसको एक दफ़ा यूट्यूब से देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि हर स्किन केयर की चीज़ों की जो है वो एक सीक्वेंस होता है। जैसे आप सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद आप स्क्रब करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद सीरम लगाएंगे, उसके बाद आप इसको हाइड्रेट करने के लिए कोई और चीज़ लगाएंगे। तो जो ऑयल होते हैं वो ज़रा हैवी होते हैं, वो फेस के ऊपर बैठ जाते हैं। अगर आप ऑयल के ऊपर कोई चीज़ लगाएंगे तो वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगी। तो आप ऑयल को सबसे एंड पे लगाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्लींजिंग की, आपने ऑयल लगा लिया फेस पर, उसके बाद आप जो है सीरम लगा रहे हो, तो वो सीरम अंदर पेनिट्रेट करेगा ही नहीं स्किन पर, वो ऊपर ही रहेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑयल आपने सबसे एंड पे लगाने हैं। तो पहले हमें सीरम लगाना चाहिए, उसके बाद हमें फिर ऑयल लगाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अगर सर्दियाँ नहीं है तो आपको ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मसाज करते हुए ऑयल लगाना है। आपने मसाज किया और उसके बाद ऑयल को ना, जैसे दिन में शाम के टाइम आप जैसे वज़ू करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और थोड़े 2 मिनट उसको मसाज करें और उसको एब्जॉर्ब होने दें, क्योंकि आपने कौन सा उस टाइम कोई और सीरम लगाना है। ठीक है। और ये ऑयल्स भी हमें सारे इकट्ठे लगा लेने? नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, ऑयल सारे इकट्ठे नहीं लगाने। क्यों आपको डब्बा देख के ये ख्याल आया कि मैं सारे के सारे डब्बे एक साथ लगाने? इसमें डिफरेंट तरीके के ऑयल्स हैं, जैसे इसमें रोज़हिप ऑयल है, विटामिन ई ऑयल। जी, ये हमारे पास जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि ये 2 चीज़ें आगे क्या पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास एक लिप पैकेज है। असल में होता ये है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लिप्स पे बात करें तो हमारे लिए 2 चीज़ें काफ़ी हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रॉबेरी वाला लिप स्क्रब है,
और इसके साथ हमारे पास आगे है ये वैसलीन, जो कि लिप टिंट की तरह काम करता है, ये मॉइस्चराइज भी करता है। ये मेरी ख़त्म हो गई थी, ये मैंने दोबारा इसको बनाया है, जो कि बहुत इजी वे है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम DIY बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। अगर आपको उनकी भी डिटेल चाहिए होगी तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि हर चीज़ की डिफरेंट पैकेज होता है। ये लिप्स का था, इसी तरह हेयर की केयर अलग होती है, फेस की अलग होती है, हैंड्स एंड फीट की अलग होती है, और फुल बॉडी की अलग होती है। तो अगर आपको फुल बॉडी पे हाइपर पिगमेंटेशन है, या आपको फेस की हाइपर पिगमेंटेशन है, या आपके साथ कोई भी मसला, जैसे लोगों के जो नकल्स होते हैं हैंड्स के वो डार्क हो जाते हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, मतलब अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आराम से डील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम तौर पे उसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादा उसको ख्याल नहीं देते। तो जी, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उसकी डिटेल वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने इतना अच्छा बताया, इतना क्लियर कर दिया है कि मतलब मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई क्वेश्चन रहा होगा। हम इतना, ये तो इतनी बड़ी बात है कि हर बंदा परेशान है अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में, और हर बंदे को ये कि हम क्या करें। लोग इतना गलत गाइड करते हैं, इतना गलत गाइड करते हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा बताया है। और माशाल्लाह आपकी ग्लोइंग स्किन जो है वो तो हमें इसके बारे में बता रही है कि आपके प्रोडक्ट्स वगैरह बिल्कुल जेन्युइन और बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया और आपने हमारे साथ इंटरव्यू में आपने हम कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे अगर मेरी इस वीडियो से किसी की भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।